ठीक है, अब बात इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है, क्लियर है ना? यस सर। ठीक, आइए अब इसका एक फर्स्ट क्लास तरीके का डेरिवेशन हम लोग करते हैं, बड़ी ही जबरदस्त चीज़ है। और इस डेरिवेशन में आप ना 4-5 चीज़ें पाओगे। क्या क्या चीज़ पाने जा रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। आपको क्या क्या चीज़ मिल रहा है, देखिए पहली क्या चीज़ मिली, पहली क्या चीज़, और बहुत ध्यान से देखिएगा, जब तक आप लोग इसको देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तब तक ये आने वाला नहीं है, आने वाला नहीं। आप खुद एक रिसर्चर बन बेटा, खुद सोचो यार इंड्यूस करंट कल तक हम पढ़ते थे, इससे आज एक नई चीज भी मिल गई, वाह ये चीज सोचना है, हमको एक नई चीज मिली है, इससे भी इंड्यूस करंट निकाल देंगे, है ना? अब देखो हमें ये बात पता है कि फ्लक्स फाई भी लिखिए या फाई फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बिकॉज़ दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। यस सर। अच्छा ये ए कैप क्या है, ए वेक्टर क्या है, आपके बात बता रहा कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, एरिया। बोल बेटा। यस सर। किसी सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, एरिया। और किसी सरफेस से ढेर सारी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम क्रॉस करा दो तो ये और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो गए, पैरेलल। यस सर। पैरेलल हो गए, दोनों पैरेलल हो गए, यानी एंगल आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 डिग्री, एंगल आपको 0 डिग्री मिल गया। ठीक है, तो cos 0 अगर हम 0 डिग्री को यहाँ रख दें, यहाँ ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर और ये cos, ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू 1, यानी कुल मिलाकर आपको क्या मिलेगा मैग्नीट्यूड में, phi इक्वल टू BA, phi इज इक्वल टू BA, इसको या तो BA लिखो या फिर बेटा इसको phi max इक्वल टू BA लिखिए, phi max इक्वल टू BA। कहने का मतलब ये है कि यदि आपसे कोई ये भी पूछे मैक्सिमम फ्लक्स, ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स हमको किस एंगल पे मिलेगा, क्या बोलोगे, 0 डिग्री। ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स किस एंगल पे मिलेगा, 0 डिग्री। ये भी बात दिमाग में रखिएगा, phi max आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, अब बात आ रही है b वेक्टर डॉट a वेक्टर, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। phi b इक्वल टू क्या हो गया, ba cos थीटा, होगा कि नहीं? यस सर। ba cos थीटा, phi b बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको, ba cos 0 इक्वल टू 1, phi b इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, b और a क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, होता है नहीं होता है? होता है, यानी कि phi b को आप लिख सकते हैं b यानी मैग्नेटिक फील्ड, l यानी कि ये देखो कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर की लेंथ l, ध्यान दीजिएगा इस कंडक्टर की लेंथ बेटा हम रखने जा रहे हैं l, आई इनटू ब्रेथ क्या रखने जा रहे हैं, ब्रेथिंग पॉइंट जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो क्या है, x, l इनटू x, बोलो भाई। यस सर। हो गया, यानी कि आपको मिला phi b इक्वल टू BLX, BLX। मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट इज वेबर, ओनली वेबर, एंड सीजीएस यूनिट इज मैक्सवेल, मैक्सवेल। मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है, वेबर। ठीक है, बट इन सीजीएस, छोटी यूनिट इसकी क्या होती है, मैक्सवेल, मैक्सवेल, शॉर्टकट में इसको mx लिखो। सब तैयार किया करो, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर बट सीजीएस यूनिट इज मैक्सवेल, वेयर इज द रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल। अगर हम वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन निकालें, वेबर इज द SI यूनिट किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैक्सवेल इज सीजीएस यूनिट किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन निकालें, रिलेशन, तो याद रखिएगा ये रिलेशन आता था 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, 1 वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। ठीक, आइए आप अपन पॉइंट डालिए। नाउ according to Faraday सेकंड, Faraday सेकंड क्या था, Faraday सेकंड ना
ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर dt, यही था ना? यस सर। बोलो भाई। यस सर। यही था ना? इसका मतलब ये हो जाएगा ईएमएफ माइनस डी अपॉन dt और फाई इक्वल क्या आएगा? बी एल एक्स। देखना हमको यही चाहिए था, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा उस सर्किट में तो फिर क्या जनरेट करेगी? करंट। तो करंट जनरेट करेगी भाई। देखो भाई, ये बताओ करंट के लिए क्या फार्मूला होता है? I इज इक्वल टू V अपॉन R। बोलो बेटा। यस सर। V को हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? E अपॉन R। E को ही बोलते हैं EMF, E को ही बोलते हैं EMF अपॉन R। सब एक ही चीज है, ये भी वोल्ट, ये भी वोल्ट, ये भी वोल्ट, सब वोल्ट है, सब वोल्ट है। हम E निकाल रहे हैं और कंडक्टर लगने की वजह से इसमें क्या लगा हुआ है? यहाँ पर देखो, यहाँ सेट कर दो, यहाँ एक रेजिस्टेंस सेट कर दो R, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर सेट कर दो जो कि क्या कर रहा है? डिफ्लेक्शन। यस सर। ये जब चलेगा तो डिफ्लेक्ट करेगा, बताया। यस सर। हाँ, ऐसे रेजिस्टेंस लगा, रेजिस्टेंस लगेगा तभी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। बस बात क्लियर हो गई? क्लियर हो रही मेरी बात? Yes, sir. अच्छे से? यस सर। ठीक। E इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट B, L कांस्टेंट, L तो फिक्स है ना? यस सर। L तो फिक्स है, बोलो भाई। यस सर। L जितना जितना आगे आएगा, क्या इसकी लेंथ इसकी चेंज होगी? नो सर। ये लेंथ कभी चेंज होनी है? नो सर। ना ये चेंज होगी ना ये चेंज होगी, कभी भी फिक्स है। ठीक है, करंट जाने का बस डायरेक्शन आप आई रखना, करंट का डायरेक्शन रख लेना बस आई, वाल करंट आ गया। ठीक, अब देखो ये B और L को बाहर करो, कितना हो जाएगा? B L को बाहर कर दिया आपने, ऐसे लिख लो, माइनस D अपॉन dt ऑफ x। बोल बेटा। यस सर। क्लियर? क्लियर ना? यस सर। अब ये क्या बनना आपका? यहाँ मैं लिखा हूँ, जरा ध्यान देना। E इज इक्वल टू BL यहाँ निकल चुका है बाहर, दोनों कांस्टेंट है ना? यस सर। हाँ, चलो B और L को बाहर निकाल लिया, और इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ? dx अपॉन dt, where x is the displacement। यहाँ पर x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और आप फार्मूला कब पढ़ते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर नोन एज द वेलोसिटी। यस। जब डिस्प्लेसमेंट समय के साथ चेंज होने लगे, पढ़ा ना क्लास 11 में पढ़े हो, दैट जब डिस्प्लेसमेंट, व्हेन डिस्प्लेसमेंट आर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नोन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ गई, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये देखो, ये क्या दे देगा? V, यानी क्या लिखोगे? BLV, ये आया बेटा आपका आंसर, वोल्ट। मजे की बात यहाँ पर क्या है? आप ये पूछोगे सर ये माइनस, हाँ सर। क्योंकि सर यहाँ माइनस एक्स होना चाहिए, माइनस कहाँ दिया है? हाँ, चलिए इसको नोट करके फटाक से लिखो। चालू। हाँ, देखिए इसको, लेट द कंडक्टर is moved, let the conductor, ये कंडक्टर, let the conductor is moved towards left। किधर जा रहा है? यहाँ से लेफ्ट साइड। ये देखो रेफरेंस बना दो, किधर जा रहा है? लेफ्ट, towards left side with a constant velocity, with a constant velocity। ये प्लेट का कंडक्टर है क्या? PQ, with a constant velocity small v, then it's provide, ठीक है? then it's provide क्या दिखाएगा? induced EMF and current, induced EMF and current। ये induced EMF और current किसके बिहेव पे मिला है? चेंजिंग एरिया। देखो एरिया चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रही है। यस सर, आगे बढ़। हाँ, कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की एरिया क्या हो रही थी? चेंज हो रही है। जब एरिया चेंज होगी तभी आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट मिलेगा। यस सर। तभी मिलेगा। और वहां पर भी तो बात कर रहे हैं, एरिया चेंज हो रही थी, नहीं जब हम चेंज हो रही है यस सर। थोड़ा
ठीक है, नाउ द induced EMF current is, now the induced EMF and current is कैसे निकल रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। I is equal to क्या होता है बेटा, E अपॉन, मान लो ये रेजिस्टेंस आपका R है, कंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ लगाया गया था। गैल्वेनोमीटर क्या दे रहा है, स्मॉल डिफ्लेक्शन। ये गैल्वेनोमीटर का मेजरमेंट करेगा स्मॉल डिफ्लेक्शन, ठीक। E by R, E की वैल्यू क्या थी, BLV अपॉन R, ये किसमें आ गया बेटा, एम्पियर। ये करंट आ गई। इस कंडक्टर को या ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली अगर मूव कर रहा है तो उस दौरान करंट की वैल्यू होगी BLV अपॉन R, नोट कर लीजिए, BLV by R, BLV अपॉन R, ठीक है, नोट करिए। और एक चीज आप लोगों को मैं बता रहा था, यहां नोट कर लेना, हियर आप वहां पढ़े थे ना, माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू v, बोलो भैया, हाँ, माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू v इज द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, इज द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, ऐसे लिखिए, इज द वेलोसिटी, is the velocity of the conductor, कंडक्टर मतलब PQ, देखो बेटा कंडक्टर क्या है, PQ, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर PQ किधर जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, यस सर, PQ मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये देखो माइनस 25 बार बताओ, एक सेकंड, एक बार बताइए, अगर बेटा हम नंबर लाइन बनाए, यस सर, और इसको वोटिंग कर दो, तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, यस सर, पक्का ना, Yes, आप देखिए कंडक्टर जा किधर रहा था, लेफ्ट, तो लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव, यस यस सर, ऐसे समझ लो, आ गया सर, ये ऐसे समझ लो कंसेप्ट, कंडक्टर हमारा किधर मूव कर रहा है, नेगेटिव, यानी लेफ्ट मूव कर रहा है, और लेफ्ट किधर क्या है, माइनस है। कंडक्टर अगर हमारा अवे जाता, अवे मतलब प्लस है, नहीं सुनना है, यस सर, आप बना लिया है यार माइंड पैक हो गया ना, माइंड में नहीं है कांसेप्ट क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब नीचे एक लाइन और लिखिए, the magnitude of force on the conductor, the magnitude of the force, the magnitude of the force on the conductor, the magnitude of the force on the conductor PQ, PQ which are moved, PQ which are moved in the magnetic field, which are moved in the magnetic field, in the magnetic field H, in the magnetic field H, देखिए रुक जाइएगा, इसे हटा दो, यस सर, देखिए क्या होता है, फोर्स इन द करंट कैरिंग, इसी बात है सर, किसे सर, हाँ, फोर्स इन द करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर इज, फोर्स इन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज, क्या होता है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू INB साइन थीटा, ये होता है, ठीक। थीटा यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर, क्यों भाई, अभी मैंने क्या बताया था, V वेक्टर, B वेक्टर, L वेक्टर, R म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू, बोलो भाई, यस सर, अभी मैंने क्या बताया था ना कि V, B, L ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसमें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, तीनों परपेंडिकुलर है। कैसे पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, क्वाल ये हो गया, क्वाल ये मूव कर रहा है, क्वाल देखो ऐसे चल रहा है, ये देखो ये वाला अपना ये वाला है ना, क्या देखो ये ऐसे मूव कर रहा है, बस
और कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी इसके बीच में क्या लॉस नहीं हो रही है। मेरी बात सुना रही है? Yes, sir. कोई भी एनर्जी यहाँ पर लॉस नहीं हो रही है। अगर ये फ्लैट मैग्नेटिक फील्ड है, इसको घिसते हुए चल रही है, पूरा घिसते हुए। मेरी बात सुना रही है? Yes, sir. तो यहाँ पर ये सामने का डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन हो गया, तो ये डायरेक्शन और ये क्वाड दोनों आपस में परपेंडिकुलर, यहाँ हो गया, यहाँ ये आपकी क्या होगी मैग्नेटिक Yes, फील्ड, sir. ये ऐसे रखा हुआ है, फिर क्या होगी परपेंडिकुलर। कुल मिला के देखो तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर तीनों आपस में इक्वल। इसका मतलब ये हो गया F बन गया ILB sin 90 1। 1 अब ये देखो F I क्या है BLB बना, ये आया ना करंट की वैल्यू। सर इसे परपेंडिकुलर टू ईच अदर बोलते हैं कि मतलब ये इक्वल टू ईच अदर? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस इक्वल ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस ठीक है, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, तीनों आपस में क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मेरी बात सुन आ रही है? क्लियर हो रहा है? यस सर। अब इस वैल्यू यहां रखो I की तरह, देखो BLV अपान क्या था R इनटू LB, बोलो बेटा। यस सर। तो F क्या मिल गया B स्क्वायर L स्क्वायर V अपान R, यहां क्या लगा दोगे न्यूटन। उस कंडक्टर के अंदर जो फोर्स जनरेट हुई थी, भाई कंडक्टर के अंदर कौन चलता है? करंट। और करंट के चलने की वजह से क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स किस मोशन में चलते हैं? जिग-जैग मोशन में। जिग-जैग मोशन में चलने की वजह से उस स्पीड को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड। कंडक्टर के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर जो मोशन इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा था उसको कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। और जो फोर्स लगा था कंडक्टर में क्या था? ILB sin थीटा, जो कि इस पर काम करना था, 20 पर इसका भी बना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। करंट आपके सामने आ गया, फोर्स आपके सामने आ गया। एक बड़ा जबरदस्त इसका कांसेप्ट और आता है पावर। पावर पावर अगर निकालना है, पावर रुक जाइए, पावर को मैं अलग से करा रहा हूं, रुके रहिए। हटा दिए। Power delivered by the conductor. Power delivered by the moving. Power delivered by the moving conductor. ध्यान दीजिएगा, पावर बराबर होता क्या है? पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। यानी पावर फोर्स क्या है? फोर्स क्या हो गया? B स्क्वायर L स्क्वायर V अपान R इनटू V। समझ आ रहा है? यस सर। E इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपान R। ठीक, ये क्या हो गया? यस सर। सारी चीजें आपको मिल गई। सब ले सर। हाँ, सब एक दूसरे से। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। यस। कहाँ कठिन लग रहा है? कहीं बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बहुत प्यार से, बहुत तरीके से इस चीज को माइंड में रखो कि एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, उस दौरान करंट भी मिल गया, ईएमएफ भी मिल चुका है। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या दिया था? BLV वोल्ट। पहला फॉर्मूला ये था, वोल्ट में। ठीक है। जब वोल्टेज आ गया तो करंट आ गया। Yes, sir. करंट आपको मिल गया तो क्या मिल गया? फोर्स मूविंग द कंडक्टर, और फिर आपके पास क्या मिल गया? पावर। तीनों क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट रहा है इसमें? No, sir. फिक्स क्लियर, ठीक है।